जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज जी क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि जीव विज्ञान का प्रश्न है। जीव विज्ञान का हमारा दूसरा वीडियो है। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1000 प्रश्न का जो कि सीरीज चलाया हूँ। जिन्होंने वो भी नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। GK GS का भी 1000 प्रश्न का सीरीज है। जिन्होंने वो नहीं देखा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिसे भी उनका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है धीरज जी क्लासेस। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोगों को इसी तरह जो है आगे भी जो है GK GS का मिक्स क्वेश्चन का जो है सीरीज चलता रहेगा। और मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये मैं अपने प्रश्न जो है लुसेंट बुक से लिया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आर्मी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे जिस चीज़ की स्टेट पुलिस हो, वो हर एक एग्जाम में GK GS जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर एक बार में नहीं देख सकते हैं तो इसे बार बार देखें, ताकि सुनने से बहुत वीडियो जो है कि क्वेश्चन याद होता है। तो चलिए हम अपना सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? यह गुणसूत्र को कहा जाता है। RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? यह केंद्रक में होता है। DNA में मौजूद 4 क्षार कौन कौन से होते हैं? यह है पहला एडिनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसाइनिन। DNA में एडिनिन सदैव किसके साथ जुड़ा रहता है? यह थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है। DNA में साइटोसिन सदैव किसके जुड़ा हुआ रहता है? यह गुआनिन से जुड़ा हुआ रहता है। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? यह JD वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। DNA के कितने प्रकार होते हैं? यह 3 प्रकार के DNA होते हैं। ये पहला RNA, दूसरा tRNA, तीसरा mRNA होता है। राइबोसोम पर बने प्रोटीन की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? यह ट्रांसलेशन कहते हैं। RNA में कौन सा क्षार पाया जाता है? यह यूरेसिल क्षार पाया जाता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? यह जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? यह आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? यह वृत्ताकार होता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? यह पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? यह पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसी की कोशिका में तर्काय पाया जाता है? या पादप कोशिका में तर्काय पाया जाता है। और किसकी कोशिका में तर्काय नहीं पाया जाता है? तो यह जंतु कोशिका में तर्काय नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? यह विरचाओ ने देखा था 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यह जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जो है असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? यह कायिक कोशिका में होता है। दोस्तों, मैं प्रश्न जल्दी जल्दी करता हूं, ताकि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं प्रोवाइड करा सकूं और आप लोगों की तैयारी मजबूत हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए मैं GK GS का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँ। और जिन भाइयों लोग को आर्मी का एग्ज़ाम देना है तो वो हमारे वीडियो को बार बार देखें, ताकि आप लोगों को GK और GS के लिए जो है कि कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना हो पड़े। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, और आप लोगों का GK GS में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? यह वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यह बिजमैन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? यह जनन कोशिका में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कोशिका से कितनी कोशिकाएं निर्माण होती है? तो यह 2 होती है।
अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं का निर्माण होता है? यह 4 होती है। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? यह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? यह मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? यह वाटसन ने दिया था 1905 ईस्वी में, डब्ल्यू वाटसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? उसे फिनोटाइप कहते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मच्छर में 6 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 14 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 12 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 26 होती है। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 38 होती है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। चूहा में, रेड चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह 40 होता है। नहीं सॉरी, माउस चूहा बोलेंगे उसमें 40 और रेड चूहा में 42 होता है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 64 होता है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह 78 होती है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 80 होती है। टेरिडोकाइटस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह 1300 से 1600 गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। गुणसूत्र का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? यह डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उसे जीनोम कहते हैं। एस्पेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? यह सिस्ट्रोन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यह ऑथर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे बॉटनी कहते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको हमारा वीडियो इसी तरह आगे मिलता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रकार शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्लोरेला कहते हैं। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? यह लड़की का जन्म होता है, लड़की पैदा होती है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने पर क्या होता है? लड़का पैदा होता है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पिता का गुणसूत्र या पुरुष का। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स एक्स पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। सफेद रस्ट नामक रोग किसमें होता है? यह सरसों में होता है। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? या भ्रूण भाग को नारियल के खाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव कौन से हैं? ये जैविक एवं अजैविक हैं। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? यह स्फैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले का वीडियो जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मैंने 1000 प्रश्न का सीरीज चलाया हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग उसे जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? या पीचर प्लांट पौधा जो है कीट खाता है।
पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? यह पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह मछली उत्पादन से संबंधित है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? यह लैक्टोज है। बीसीजी का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? यह यक्ष्मा या टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पेडियोट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यह शिशु रोग से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को या अधेवरी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? यह डीएनए के द्वारा होता है। पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? यह छोटी आंत में होता है। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह विटामिन ए पाया जाता है, जिसमें लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक में। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? यह मुंह में होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे सुक्रोज बनता है। मानव शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है? या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह दूध उत्पादन से है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? यह तना खाया जाता है। प्याज, अदरक, आलू का भाग जो है तना खाया जाता है। मियादी बुखार से प्रभावित अंग क्या है? यह आंत है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यह फेफड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला सदाधारी प्राणी का नाम क्या है? यह नीला व्हेल या ब्लू व्हेल कहते हैं। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? यह कैरोटीन के कारण होता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? यह लैड स्टीनर एवं वीनर है। कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है? यह कैटफिश होती है। किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। जो कि हमारे इस चैनल पर जो है कि जीके जेस की तैयारी कराई जाती है, चाहे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं डेली आता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यह किडनी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह थायराइड ग्रंथि है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? यह लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यह लीवर है, जिसे यकृत भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है क्या है? यह एक फफूंद है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 की। और दोस्तों, आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? यह वृक्षभाषी कहते हैं। दोस्तों, हमारा यहीं पर सेशन आज का ख़त्म होता है, जो कि मैं डेली 100 प्रश्न लेकर आता हूं, जो कि हमारा 500 प्रश्न का ये जीव विज्ञान का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखेंगे और इससे पहले का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।